भूमा वाक्य की बात चल रहा है, इस वाक्य को भूमा कहेंगे। भूमा तो एवं विजिज्ञासितव्यम इति भूमानं भगवो विजिज्ञासे यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। अतः यत्र अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तत् अल्पम। इस वाक्य के बारे में विचार चल रहा है। इसमें भूमा शब्द आया, ये भूमा प्राण है या परमात्मा है या जीवात्मा है, इसके बारे में संशय है। तो ये सब वेदांत वाक्य उपनिषद वाक्य ये परमात्मा की ओर ही लेके जाने वाले होते हैं, ऐसा कह करके क्या किया है यहां तो पहला प्राणो भूमा, इस वाक्य का क्या किया, खंडन किया। तस्मात् प्राणो भूमा, इस तरह पूर्व पक्ष ने अपना सारा विवाद कर दिया। तो तत्र इदम उच्यते भूमा एवं परमात्मा भवितुमर्हति न प्राण। ये बात कहा क्या, सूत्र का अर्थ क्या, भूमा एवं परमात्मा न प्राण। ऊपर लिखो सूत्र में क्या, भूमा एवं परमात्मा न प्राण, इतने शब्द लिखो। ये प्रतिज्ञा, उसका हेतु बता दिया, संप्रसादात अधि उपदेशा, दो हेतु, एक दो ऐसा ऊपर लिखो। है ना, हेतु बता दिए ना, कस्मात कस्मात हेतु तो संप्रसादात अधि उपदेशात। अरे भाई ये संप्रसाद का अर्थ क्या है, कोष्टक में सुषुप्तम स्थानम उच्यते। क्यों सुषुप्त स्थान, क्यों, सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन, इसमें अत्यंत प्रसन्नता हो जाती है। बहुत काम किया तो आदमी क्या करता है, सबको बोलता है अभी चले जाओ मुझे सोना है, अभी चले जाओ मुझे सोना है, अभी मुझे सोना है, जाओ ब्याह कहता है, और सारा बंद करके फैन बिन लगा करके मस्त बैठी सो जाता। सुबह उठे तो क्या बोलता है, मस्त नींद लगी थी, बहुत प्रसन्न हो गया, अब कितना भी काम बताओ, कहता है कि नहीं। पूरे दिन काम कर करके थके हुए हो तो आपका शरीर क्या कहता है, आप विश्रांति ले लो, अब विश्रांति ले लो, अब विश्रांति ले लो। ये सारा अपने आप बनाया हुआ है, रात भी उसके लिए ही बनती है कि आप विश्रांति ले लो करके, आप बाकी खेल नहीं करो, है ना। तो संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसाद इति सुषुप्त स्थानम उच्यते। संप्रसाद की व्युत्पत्ति क्या, सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन, उद्धरण चिन्ह में इतना वचन लिखो। ये निर्वचन है, निर्वक्ति है। ये सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन, ये निर्वचन क्यों किया है, स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम नहीं, हेतु दिया है ना। बृहदारण्य के च स्वप्न और जागृत स्थानाभ्याम सह पाठात कस्य संप्रसादस्य। देखो, स्वप्न और जागृत स्थान के साथ किसका पाठ किया है, ऊपर लिखो, संप्रसादस्य। है ना, संप्रसाद का पाठ बृहदारण्य उपनिषद में स्वप्न और जागृत स्थान के साथ किया गया, पूर्ण विराम। तस्यां च संप्रसाद अवस्थायां प्राणो जागर्ति इति प्राणो अत्र संप्रसादो अभिप्रेयते। है ना, तस्यां च संप्रसाद अवस्थायां प्राणो जागर्ति की, प्राणो अत्र संप्रसादो अभिप्रेयते। क्यों
क्यों? स्वतर प्राणात ऊर्ध्वम भूम्न उपदिश्यमानत्वात् इत्यर्थ। प्राण से भी भूमा श्रेष्ठ है, ऊपर है, ऐसा उपदेश किया। प्राण को ही तुम अगर भूमा माने तो प्राण से भी ऊपर प्राण को ही बता दिया। ऐसा ये क्लिष्ट है क्या? अश्लिष्ट हो जाएगा क्या? अगर तुम जैसा मानते हैं ना, क्या भूमा कौन? तो तुमने क्या माना है? प्राण। भूमा अगर प्राण को मान रहे तो प्राण के ऊपर कौन रहेगा? भूमा। तो प्राण के ऊपर भूमा मतलब कौन? प्राण। ये कोई ठीक है क्या? नहीं। प्राण के ऊपर भूमा होने वाला प्राण से कोई भिन्न होना चाहिए, है ना? तो तर्क किया जाए, यदि भूमा शब्द से प्राण को ही कहा जाए, क्या भूमा शब्द से यदि प्राण को ही कहा जाए तो स्वल्प विराम करो, स एव तस्माद ऊर्ध्वम उपदिश्येत, तो उसको ही उसके ऊपर उपदेश करना पड़ेगा। स एव तस्माद ऊर्ध्वम उपदिश्येत इति अश्लिष्टम एतत् स्यात्, तो ये क्या हो गया? श्लिष्ट नहीं होगा, अश्लिष्टम एतत् स्यात्। नाम ही नाम से श्रेष्ठ होता है क्या? तदेव तस्मात् श्रेष्ठ होता है क्या? कोई तत् से श्रेष्ठ अतत होगा ना, वही श्रेष्ठ होगा क्या? उससे वही श्रेष्ठ है, ऐसा थोड़ा होता है क्या? नहीं, नाम एवं नामनो भूय इति नामना ऊर्ध्वम उपदिष्टम, नाम के ऊपर उपदेश किया है। किम करी? नामना अन्य अर्थांतरम उपदिष्टम, क्या? वागाख्यम। कैसा? वाग्वाव नामनो भूयसो इति वागादिभ्योऽपि प्राणात् अर्थांतरम एवं तत्र ऊर्ध्वम उपदिष्टम। वागादि से लेकर प्राण तक अर्थांतरम एवं ऊर्ध्वम उपदिष्टम। उसी तरह तद्वत प्राणाद ऊर्ध्वम उपदिश्यमानो भूमा, इसी तरह प्राण से भी उत्तर की ओर जिसका उपदेश किया गया है वो भूमा। स्वल्पराम, वो क्या होगा? प्राणाद अंता अर्थांतर भूतो भवितुमर्हति, वो तो प्राण से दूसरा कोई अर्थ होना चाहिए, भवितुमर्हति। प्राणात अर्थांतर भूतो भवितुमर्हति, प्राणाद ऊर्ध्वम उपदिश्य मानो भूमा। स्वल्पराम, कैसा होगा? प्राणात अर्थांतर भूतो भवितुमर्हति, प्राण से अर्थांतर भूत हो सकता है भवितुमर्हति। यहां तो कोई प्रश्न नहीं है ना, अस्ति भगवा प्राणात भूय इति, प्रश्न कहां है? यहां पैराग्राफ बदल दो। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? ये देखो, यहां प्राण के बाद में अस्ति भगवा प्राणात भूय, इस तरह क्या है? नारद का प्रश्न नहीं है वहां, ननु यह नास्ति प्रश्न। स्वल्पेरम करो, क्या? अस्ति भगवा प्राणात भूय, उद्धरण चिन्ह में लिखो इति। चलो, प्रश्न भी नहीं, कम से कम उत्तर तो होना चाहिए ना, उत्तर भी नहीं है। नास्ति प्रतिवचनम अस्ति, स्वल्पग्राम करो, क्या? प्राणाद भाव भूयोस्ति इति। तो
तो फिर कथम प्राणादि भूमौ उपदिश्यते इति उच्यते। क्या कथम प्राणादि भूमौ उपदिश्यते इति उच्यते? क्या ये देखो, यहां अस्ति भगव प्राणाद भूयः, ये प्रश्न भी नहीं है, और नापि प्रतिवचन प्राणाद वाय भूमो भूयो अस्ति, ऐसा प्रतिवचन भी नहीं है। तो फिर तस्मात् कथम प्राणादि भूमा उपदिश्यते, ये कैसे क्या तुम कह रहे हो? प्रश्न चिन्ह करो वहां। कथम प्राणादि भूमो उपदिश्यते इति उच्यते, तुम कैसे कह रहे हो, है ना? और अतिवादित्व जो उत्तर है ना, वो तो प्राण को ही विषय करने वाला होगा, ऐसा हम देख रहे हैं। अतिवादित्व का क्या है उत्तर? एष तु वा अतिवदति यो सत्येन अतिवदति, वही अतिवदन करने वाला है जो सत्य से अतिवदन करता है, सत्य रूप से अतिवदन करता है। इसलिए उसने क्या किया? तस्मात् नास्ति प्राणाद अधि उपदेश, प्राण के अधि मतलब उत्तर में कोई उपदेश नहीं। पैराग्राफ बदल दो, पूर्व पक्ष की बात होगी ना, पूर्व पक्ष की बात कहां से कहां तक होगी? बोलो भाई, है ना? ये यहां से शुरुआत होगी। तो पूर्व पक्ष ने यहां क्या प्रश्न किया? देखो भैया, प्राण के यहां प्राण जब आ गया है, प्रत्येक वाणी से लेकर सब नाम से लेकर आगे क्या है, आगे क्या है, आगे श्रेष्ठ कौन है बताते। जब प्राण की बात होगी तो यहां न तो प्रश्न है न तो यहां उत्तर है, तो प्राण के ऊपर में उपदेश, भूमा का उपदेश है, ये कैसे क्या आप कह सकते हैं? ये जो भूमा का उपदेश है, प्राण विषम एवं अतिवादित्व उत्तरम अनुकृष्यमाण प्रशाम, जो अतिवादित्व है ये तो प्राण को ही विषय करने वाला। एष तु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति तस्मात् नास्ति प्राणात् अधि उपदेश, प्राण के ऊपर उपदेश नहीं है। पहला उत्तर मिल गया, अधि उपदेशात भूमा संप्रसादाद अधि उपदेशात, है ना? उत्तर में उपदेश होने से, परमात्मा का उत्तर में उपदेश है। इसने शंका क्या किया? प्राण के बाद में परमात्मा का कोई उपदेश नहीं है, प्राण का जो उपदेश है वो प्राण को ही विषय करने वाला उपदेश है। एष तु वा अतिवदति सत्येन वदति, ये जो उपदेश है वे प्राण को ही विषय करने वाला है। अत्र उच्यते, पैराग्राफ बदल दिया। ये जो अतिवदन का अनुकर्षण है ना, ये प्राण को विषय करने वाला है, ऐसा कह नहीं सकते। क्यों? अरे विशेष वचन है ना, क्या? स्वल्पविराम करो, यह सत्येन अतिवदति, है ना? तो बोलता ये विशेष वाद है, वाद मतलब वचन, ये विशेष वचन भी ये प्राण को ही विषय करने वाला हो सकता है। बोलते कथम? अतएषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति उक्ते स्वल्पविराम न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वम केन तरी अग्निहोत्रेण एव। एष अग्निहोत्री, ये अग्निहोत्री है जो सत्य बोलता है, तो सत्यवदन कर रहा है इसलिए वो अग्निहोत्री होता है क्या? तब तो उसको अग्निहोत्री किसको कहा जाता है? अरे अग्निहोत्र करता है इसलिए उसको अग्निहोत्री कहा जाता है ना? सत्य बोलता है इसके लिए अग्निहोत्री कहा जाता है क्या?
तो इसी तरह यहां सत्य बोलना इसलिए परमात्मा थोड़ा ही कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। सत्यवदनम तो अग्निहोत्रो विशेष उच्यते तथा एष तो वा अतिवदति या सत्येन अतिवदति इति उक्ते न सत्यवदन अतिवादित्वम केन तरी प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन एव, है ना। तो सत्यवदन क्या है? अरे प्राणविदों का विशेष है। जैसा ब्राह्मण सत्य ही बोलेगा, इसी तरह क्या होगा, प्राणविद क्या होगा, सत्य ही बोलेगा। पैराग्राफ बदल दो, ये समझ में आ गया। एष तु अतिवदति या सत्येन अतिवदति, इस तरह क्या किया, ये उपदेश तो प्राण विषयक है, प्राण के ऊपर कोई उपदेश है नहीं। तत्र उच्यते, यहां प्राण विषय को ही अतिवादित्व से अनुकर्षणम, प्राण को विषय करने वाले को ही अतिवादित्व है, ऐसा अनुकर्षण करना शक्य नहीं। क्यों? यहां विशेष वचन है। क्या विशेष वचन है? यह सत्येन अतिवदति थी, है ना। अब पूर्व पक्ष आया, क्या पैराग्राफ बदल सकते हो तो बदल दो। नून विशेषवादोपि अयम प्राण विषय एवं भविष्य, ये विशेष वचन भी प्राण को ही विषय करने वाला हो सकता है। तो कथम ये किसका है? सिद्धांति का क्या है? यथा येषु अग्निहोत्री सत्यम वदति थी उक्ते, ये अग्निहोत्री है, ये सत्य बोलता है। तो फिर अग्निहोत्री जो है ये किससे है? वो सत्यवदन से अग्निहोत्री बना है क्या? यह अग्निहोत्र करता है इसलिए अग्निहोत्री बन गया, अग्निहोत्र करता है इसलिए अग्निहोत्री बन गया, सत्यवदन से अग्निहोत्र नहीं। हां, अग्निहोत्र करने वाले का विशेष होता है कि वो सत्य ही बोलता है ना। मगर सत्य बोलने से अग्निहोत्र नहीं होता है। तो अग्निहोत्र का होम करते रहने से उसकी आदत स्वभाव होने के कारण उसको अग्निहोत्री कहा जाता है। ये समझ में आ गया। तो यथा एषो अग्निहोत्री, सल्तोराम करो, यह सत्यम वदति थी उक्ते, उद्धरण चिन्ह में ये करो, एषो अग्निहोत्री यह सत्यम वदति, ऐसा कहने पर न सत्यवदन न अग्निहोत्रित्वम केन तरी, ये क्या सिद्धांति अग्निहोत्र न एवं। और सत्यवदन क्या है? अग्निहोत्री का विशेष कहा जाता है। तथा एषतु वा अतिवदति यह सत्येन अतिवदति इति उक्ते न सत्यवदेन न अतिवादित्वम, एषतु अधिवदति यह सत्येन अतिवदति। तो अतिवादित्व है, यह सत्यवदन से नहीं है। केन तरी, अरे अतिवादित्व प्राण विज्ञान, प्राण को जानेगा, प्राण के स्वरूप को जानेगा तो ही अतिवादी होगा, न सत्यवदन अतिवादित। तो सत्यवदन क्या है? सत्यवदन तो प्राणविदो विशेषो विवक्षते ही थी। सत्यवदन ये अतिवादी क्यों होगा? प्राणवादी होगा तो अतिवादी होगा। और सत्यवदन क्या होगा? प्राणविद का विशेष होगा। बोलते हैं नो इति ब्रह्म सिद्धांति स्वल्परा। क्यों भाई? श्रुति का अर्थ का परित्याग करेंगे तो हम सहमत क्यों होंगे? श्रुति अर्थ परित्याग, श्रुति का वेद के अर्थ को आप त्याग रहे हो तो हम क्यों मानेंगे? नहीं माने। श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगा, श्रुत्यर्थ का परित्याग का प्रसंग होने से श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगा। श्रुत्या अत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते। श्रुति के द्वारा तो सत्यवदन से ही अतिवादित्व माना जाता है। अतिवादी क्यों है? क्योंकि सत्य बोलता है, इसलिए श्रुत्या अत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते। क्यों? कैसा? अरे ये सत्येन अतिवदति सो अतिवदति,
जो सत्य बोलता है वही अतिवादी होता है। इति स्वल्पराम, यहां प्राण विज्ञान का संकीर्तन है थोड़ा तो, नत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति, यहां प्राण विज्ञान का कोई भी चिन्ह भी नहीं है। नत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम अस्ति। हाँ, प्रकरणात् तो प्राण विज्ञानम संबंधित, और तत्र प्रकरण अनुरोधेन श्रुति परित्यक्त्यात् और प्रकृत व्यावृत तू शब्दो न संकच्छेत एष तू अतिवदति थी। तू शब्द है, एष तू वा अतिवदति थी, सत्यम तो एव विजिज्ञासितव्यम इति च। तो प्रयत्नांतर करणम, दूसरे प्रयत्न करने के लिए अर्थांतर की विवक्षा से सूचयति न। तस्मात् यथा एक वेद प्रशंसायाम प्रकृतायाम, एक वेद की प्रशंसा में प्रकृतायाम प्रकरण होने पर एष तुम महाब्राह्मणों क्या चतुरो वेदानदित इति एक वेदेभ्यो अर्थांतर भूत चतुर्वेद प्रशंसते ना। क्या एक तू शब्द लगा है ना, प्रकृतायाम एष तू, दूसरे की अपेक्षा, एक वेद जानने वाले की अपेक्षा, एष तू ये तो महाब्राह्मण है, तो चतुर् वेदानधित, इस तरह एक वेदेभ्यो अर्थांतर भूत चतुर्वेद प्रशंसते ना। एक वेद को जानने वाले को क्या कहेगा? एक वेद। चतुर्वेद किसको? चार वेद को जानने वाले का। तो एक तू शब्द है ना, ए शत्रु, ये तो महाब्राह्मण है। क्यों? चतुर्वेदान अधित, उदाहरण चिन्ह, ए शत्रु महाब्राह्मण, ये तो तू शब्द है ना, ये तो महाब्राह्मण है। क्यों? चतुर्वेदान अधित, चार वेदों को उसने अध्ययन किया। इसी जो एक वेद जानने वालों से अर्थांतर भूतम चतुर्वेद प्रशंसते ना, एक वेद से जानने वाले से अर्थांतर भूत चतुर्वेद की क्या की जाती है? प्रशंसा की जाती है, प्रशंसते। इसी तरह ये देखना चाहिए, तादृग एतद् द्रष्टव्यम। क्या कहा? प्रक्रिया न इति ब्रह्म। क्यों? श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगात, श्रुति के अर्थ को परित्याग का प्रसंग आया। क्यों? अरे श्रुति के द्वारा सत्येन वदनेन अतिवादित्वम, अतिवादी कब बन जाएगा? सत्य वदन करेगा तो अतिवादी होगा, ऐसा प्रतीयत है। किस वाक्य से? यह सत्येन अतिवदति सो अतिवदति, यह आया है ना। जो सत्य से बोलता है, सत्य को ही अतिवदन कहता है, वही अतिवदन। यहां तो प्राण विज्ञान का कोई कीर्तन ही नहीं है, और प्रकरण होने से प्राण विज्ञान का संबंध होगा। और प्रकरण माने तो श्रुति का परित्याग करना पड़ेगा, है ना। तो श्रुति, वाक्य, लिंग, प्रकरण, स्थान, समाख्या, ये क्या है? पारदौर्बल्यम है ना। एक दूसरे से क्या है? दुर्बल है, तो श्रुति बलवान होगी ना। साक्षात श्रुति यहां बोल रही है ना। क्या? सत्यम तो एवं विजिज्ञासितम, विजिज्ञासितव्यम, एष तु वा अतिवदति प्रकरण अनुरोधेन श्रुति परित्यक्त्या स्यात्। ये क्या? श्रुति का परित्याग नहीं करेंगे, तभी अनर्थकम एवं स्यात्। प्रकृत व्यावृत, ये तू शब्द किसके लिए? तू को उदाहरण चिन्ह करो, है ना। पहले प्रशंसा किसकी की? एष ब्राह्मण,
है ना, ऋग्वेद अध्यर्था और ऐसतु प्रकरण किसका है? एक वेदी का है, मगर दूसरे को अर्थांतर बताना है तो तू शब्द का उच्चार किया जाता है ना, तो यहां तो बोला है ना। प्रकरण के अनुरोध से श्रुति परित्यज्ञा से तद अनर्थकम, ऊपर लिखो तद अनर्थकम, और प्रकृत व्यावृताश्च तू शब्दों न संगच्छेत, क्या संगच्छेत कौन? एष तू वा अतिवदे, तू वर्तुल करो, ये तू क्या प्रकृति का व्यावृत करने के लिए ना, प्राण है तो प्राण को व्यावृत्ति करने करके ये भूमा जो है परमात्मा है उसको बोलना है। एष तू वाति वदती थी, सत्यम तू एव, यहां भी तू है, सत्य तो सत्यम तू एव विजिज्ञासितव्यम इति च प्रयत्नांतर करणम, सत्यम तू एव, इसके लिए तो प्रयत्न करना चाहिए। यह अर्थांतर विवक्षां सूचयति, दूसरे अर्थ की विवक्षा, अर्थांतर मतलब भूमा की विवक्षा सूचयति। तस्मात् यथा एक वेद प्रशंसायाम, एक वेदी ब्राह्मण, ऊपर लिखो, एक वेदी ब्राह्मण की प्रशंसा में अयम ब्राह्मण ऋग्वेदी, ये प्रकृत एषतु महाब्राह्मण, कैसा? चतुर्वेदान अधीते, है ना, इति एक वेदेभ्यो अर्थांतर भूत चतुर्वेद प्रशंसते, एक वेद को जानने वाले से चार वेद को जानने वाला दूसरा है, ऐसी प्रशंसा की जाती है। तादृगे तद द्रष्टव्यम, है ना, तादृगे तद द्रष्टव्यम। अब पैराग्राफ बदल दो, प्रश्न आया, ये कोई नियम नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। क्या नियम नहीं है? अर्थांतर की विवक्षा प्रश्न और प्रतिवचन हो तो ही अर्थांतर की अपेक्षा होगी, ये कोई नियम नहीं है ना। क्या दूसरा कोई अर्थ है क्या? प्रश्न और प्रतिवचन का प्रवाह है तो दूसरा कोई वचन होगा, दूसरे को कहना है तो प्रश्न और प्रतिवचन आ जाएगा, ये ऐसा कोई नियम है। प्रश्न और प्रतिवचन होगा तो ही दूसरा अर्थ होगा, ऐसा कोई विचार नहीं करो। न तो प्रश्न प्रतिवचन रूपया एव अर्थांतर विवक्षया भवितव्या, इति नियम। प्रश्न और प्रतिवचन होगा तो ही प्राण से परमात्मा दूसरा अर्थ आ जाता, मगर प्रश्न प्रतिवचन नहीं है तो ये प्रकरण प्राण का चल रहा है, तो प्राण ही इसका विषय, अतिवदन का विषय प्राण ही होगा, सत्यवदन प्राण का ही होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। नियमो अस्ति अर्थांतर की विवक्षा करने पर प्रकृत संबंध को असंभव माना जाता है। दूसरे अर्थ की विवक्षा करे तो प्रकरण जो है उसका क्या है, संबंध नहीं होता है, असंभव होता है। प्रकरणस्थ अर्थ और अर्थांतर की विवक्षा होगी तो प्रकरणस्थ का संबंध आपको त्यागना पड़ेगा ना। क्या दूसरे अर्थ की विवक्षा कर रहे हैं तो प्रकरण जो चल रहा है उसको त्यागना पड़ेगा ना। अब देखो भाई,
भोजन कर रही है वो स्त्री, और क्या कर रहे हैं, बेल रही है, जोर जोर से पूर्ण पूरी बेल रही है ना, है ना। अब ये प्रकरण क्या है, अगर दूसरा कुछ नहीं होता तो बेलती रहती, है ना। मगर बच्चा रोने लगा, और इतना जोर से रोने लगा कि वो दूसरे माइया बोल दे, आम्ही करतो तू निघून जा, चलो वो लेकर आला पास, तो वो झट वो त्याग करके निकल जाएगी ना। ये समझ में आया। तो प्रकरण किस्म का बेलना है, और कर्मांतर क्या हो गया, अर्थांतर क्या हो गया, बच्चे को दूध पिला देना, है ना। तो बच्चे को अर्थांतर की अपेक्षा हो तो प्रकरण स्थिति त्याग करना पड़ेगा ना, दूसरे अर्थांतर को लेना है तो प्रकरण को त्याग देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा को क्या मानना पड़ेगा, परमात्मा, तो प्रकरण को क्या त्यागना पड़ेगा। इसलिए तो तू शब्द आ रहा बार बार, एष तू सत्येन वदति, एष तू अतिवदति, ये सत्येन अतिवदति, तू शब्द इसके लिए, प्रकरण को त्याग दो, है ना। प्रकरण किसका, प्राण का, उसको त्याग दो। अब क्या होगा, श्रुति स्वयं क्या करते, एष तू अतिवदति, यो सत्येन अतिवदति, श्रुति साक्षात कह रही है। अब प्रकरण का संबंध नहीं आ गया, है ना। अर्थांतर की विवक्षा हो तब प्रकरण को त्यागना पड़ेगा, है ना। ये देखो, प्रकृत संबंध असवकारित्वात् अर्थांतर विवक्षा है ना। तुम दूसरा अर्थ की इच्छा कर रहे हो तो प्रकरण से संबंध तोड़ दो ना। अरे भाई, तुमको वेदांत पढ़ना है, ऐसी इच्छा होगी, है ना, है ना। तो फिर आपको आनंदी छोड़ करके यहां आ जाना पड़ेगा ना। रोज क्या है, आदत लगाई थी, क्या मौली का दर्शन की, अब क्या हो गया, मौली का दर्शन नहीं हो रहा, है ना। अरे पढ़ना है ना, तो आनंदी तीर्थ क्षेत्र का वास भी छोड़ना पड़ेगा, और क्या मौली का दर्शन भी छोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे, मन में इधर दर्शन करो। ये समझ में आ रहा है क्या, प्रकरण दोन दृष्टांत बता करके बता दिया, है ना। अर्थांतर की विवक्षा हो तो प्रकरण की प्रकृत का त्याग करना पड़ेगा, है ना। ऐसा कैसा होगा। अब नवरा पाहिजे, आई बापांना त्यागावं नाही लागणार काय, मुलीला नवरा पाहिजे, आई बापाला नहीं त्यागावं लागणार, रो रो करके भी क्या होगा, फायदा क्या है। रो, माँ बाप भी रोए, ये भी रोई, कोई फायदा है क्या। वो लोग उठा करके लेके चले नहीं मोटारी, बस खूब ज्यादा रड़ना कहेंगे ना। तो क्या अर्थांतर की विवक्षा होगी तो क्या होगा, प्रकृत का त्याग करना पड़ेगा, है ना। प्रकृत संबंध असंभव कारिकत्वात् अर्थांतर विवक्षाया, अर्थांतर विवक्षा में प्रकरण से संबंध असंभव हो जाता है ना। अब तत्र प्राणांतम अनुशासनम श्रुत्वा, प्राण तक उपदेश सुन करके, तत्र प्राणांत अनुशासनम श्रुत्वा तूष्णीभूतम नारदम स्वयमेव सनत कुमारो व्युत्पादेति। प्राण तक अनुशासन सुन करके शांत हुए नारद को स्वयं ही सनत कुमार क्या करते हैं, व्युत्पादेति, है ना। स्वयं ही, अब क्या हो गया, प्रश्न प्रतिवचन नहीं है, स्वयं ही सनत कुमार आगे वाली बातें बता रहे। क्यों, ये प्राणी ही सबसे श्रेष्ठ है, प्राणी ही ब्रह्म है, ऐसा मानकर कि ये शांत हुआ है। तो ये शांत नहीं, ये यहां शांत होना नहीं है, यहां समाधान पाना नहीं है, क्योंकि आगे ब्रह्मा है। ये बताने के लिए सनत कुमार स्वतः ही क्या कर रहा है, व्युत्पादन कर रहा है। हाँ, जो तू
प्राण विज्ञानेन विकार अनृत विषयेन, जो विकार है अनृत विषय है, ऐसा जो प्राण विज्ञान को तू अतिवादी कह रहा है, वो अतिवादित्व नहीं है, वो क्या है? पढ़ते नहीं। नहीं वो यही है ना, उस पंक्ति पर ध्यान नहीं होता है तुम्हारा। यत् प्राण विज्ञान विकार अनृत विषयेण अतिवादित्वम तत् किम अतिवादित्वम अस्ति, नहीं अनतिवादित्वम एव। क्या क्या कहा? हाँ, एष तु वा अतिवदति य सत्येन न यत् प्राण विज्ञानेन विकार अमृत विषयेण अतिवादित्वम, है ना, वो क्या है? स्वल्प विराम करो। वो तो अतिवादित्व नहीं है, अनतिवादित्वम एवं तत्, है ना। किससे, कौन से वाक्य से? एष तु वा अतिवदति य सत्येन अधिवदति इति, जो प्राण विज्ञानेन विकार अमृत विषयेण अतिवादित्वम तत् अनतिवादित्वम एवं तत्, है ना, है ना। ये तो सत्येन वदति, तो यहां सत्य का अर्थ क्या? तत्र सत्यम इति परम ब्रह्म उच्यते। क्यों? परमार्थ रूपत्वात्, है ना। क्यों? स्वल्प नाम ब्रह्म प्रमाण श्रुत्यंतरात्, है ना। तो तथा व्युत्पादिताय नारदाय, है ना, उस तरह व्युत्पादित किए हुए नारद के लिए सोम भगवत सत्येन अतिवदामि इति एवं प्रवृत्ताय विज्ञानादि साधन परंपराया भूमान उपदिशति। क्या? इस तरह व्युत्पादित किए हुए नारद के लिए कैसा वो प्रवृत्त हुआ नारद? मैं तो अभी क्या होगा, सत्य को ही मानता हूं और सत्य को श्रेष्ठ मानता हूं। इस तरह प्रवृत्त हो गए नारद के लिए विज्ञानादि साधन परंपरा से भूमा को ही उपदेश करता है। कौन? सनत कुमार, है ना। यहां प्रतिज्ञा क्या क्या? तत्र जब प्राणादि सत्यम वक्तव्यम, है ना। तो वहां प्राण से ऊपर जो सत्यम वक्तव्यम, ऐसा जो प्रतिज्ञा किया है उद्धरण चिन्ह में, तदेव यो भूमा इति उच्यते इति गम्यते। और सत्य क्या है? परमात्मा है ना। सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, है ना। सत्यम वक्तव्यम प्रतिज्ञातम तदेव यो भूमा इति उच्यते इति गम्यते। तो इसलिए क्या प्राण के ऊपर उपदेश नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तस्मात् अस्ति प्राणादि भूम्न उपदेश, है ना। इससे क्या होगा? अतः प्राणात् अन्य परमात्मा भूमा भवितुम अर्हति। पूर्व पक्ष ने क्या किया? प्राण आने के बाद प्रश्न भी नहीं है, प्रतिवचन भी नहीं है ना। तो आगे कुछ कहने की बात नहीं है। फिर नारद ने तो कोई प्रश्न पूछा नहीं है और उन्होंने कोई प्रतिवचन दिया भी नहीं है। तो ये प्राण विषय का ही है। यह अतिवदति सत्येन अतिवदति, ये जो कहा ये प्राण विषय का वचन है और प्राण को ही भूमा मान लो। क्यों? कि आगे कोई उपदेश नहीं है। प्रश्न प्रतिवचन रूप किसी का अर्थांतर का उपदेश नहीं है। तो इसने क्या किया? निगमन वाक्य का तस्मात् अस्ति प्राणादि भूम्नो उपदेश, है ना। ये लाल करो। तस्मात् अन्य परमात्मा भूमा भवितुम अर्हति। प्राण के, है ना, भूमा कौन? परमात्मा एवं भवितुम अर्हति। कस्मात् प्राणाद अधि उपदेशात्, अध्युपदेशाद लिखा है ना। क्या? अधि उपदेशात अध्युपदेशात संप्रसादात अध्युपदेशात,
ये निर्णय हुआ। ऐसा कहने पर अन्य परमात्मा भूमा भवितुम अर्थ। अरे प्राण ही कोई आत्मा है क्या? नहीं, आत्मा ही क्या है? ब्रह्म है। 14 विद्या 64 कला पढ़ करके नारद सनत कुमार के पास आया है, मैं इतनी विद्या पढ़ा हूं फिर भी मैं क्या हो गया? शोक को प्राप्त हूं, वो शोक से मुझे पार करो। ईश्वर क्या किया? नारद ने सनत कुमार को प्रार्थना किया है ना, और वो आया है वो आत्मा को जानने की ना। मैं अनात्मविद है, इसलिए मैं शोक को प्राप्त हूं, तो मुझे आत्मविज्ञान दे दो, ये प्रार्थना किया है ना। तो प्राण विज्ञान को बता देंगे तो वो आत्मविज्ञान कैसा होगा? अरे भाई परमात्मा विज्ञान बताएंगे, ब्रह्म विज्ञान बनाएंगे तो ही वो आत्मविज्ञान बन जाएगा। ब्रह्म का ही बल आत्मबल हो जाएगा, है ना। तो कितनी ही तुम विद्या हो, एमए, एमएससी, पीएचडी, बीकॉम, एमकॉम हो, तो भी आपको एमबीबीएस हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको आत्मबल नहीं आ जाएगा। आत्मबल केवल और केवल कब आ जाएगा? आत्मबल आत्मा का जानेंगे तो परमात्मा को जानेंगे तो आपको आत्मबल आ जाएगा। एक छोटा आदमी भी क्या परमात्मा पर विश्वास के कारण जीत जाता है, और बहुत बड़ा ज्ञान वाला हार जाता है ना। ये कैसा क्या? तो आत्मबल ही श्रेष्ठ है ना। धारणा को, सारे इंद्रियों को रक्षण करने का, उसको उत्साह देने को, धैर्य देने का जो बल है, क्यों ये कब आ जाएगा कि मैं इंद्रिया वगैरह नहीं है, मैं तो क्या हूं? आत्मा हूं। इस तरह ज्ञान हो जाएगा तो आपको भय से सारे पार हो जाएगी। यह आत्मा विविदिशा एवं प्रकरण से उत्थान उपपन्नम भविष्यति। क्या है यहां? एवं यह आत्म विषय प्रकरण से उत्थान उपपन्नम भविष्यति। पूर्व पक्ष कहे कि प्राण एवं यह आत्मा, यहां तो प्राण को ही आत्मा मानो ना। विवक्षित एतदपि न उपपद्यते सिद्धांत। प्राण मुख्य वृत्ति से, दो वृत्तियां है ना, मुख्या वृत्ति लक्षणा वृत्ति ना। मुख्या वृत्ति गौणा वृत्ति है ना, है ना। मुख्या वृत्ति मतलब शक्यार्थ, गौणावृत्ति मतलब लक्षणार्थ, लक्षार्थ, है ना। मुख्य वृत्ति से प्राण कभी भी आत्मा नहीं है ना। मुख्य वृत्ति से, लक्षणा वृत्ति से हो सकता है, मगर मुख्या वृत्ति से, मुख्या वृत्त्या आत्मत्वम नास्ति प्राणस्य। न च अत्र परमात्मा ज्ञानात् शोक विनिवृत्तिरस्ति। अन्यत्र परमात्मा, अब देखो भाई, परमात्मा ज्ञान को रुते ज्ञानात् न मुक्ति कहा है ना। क्या रुते ज्ञानात् न मुक्ति? आगे क्या है? मृत्यु में वो क्या है? तमेव विदित्वा अति मृत्यु में नान्या पंथा अनाय, है ना। ये दोनों से क्या निर्णय हो जाता है? परमात्मा ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती है, प्राण विज्ञान से मुक्ति नहीं हो जाती है। तो ये क्या कहा? न क्या अन्यत्र परमात्मा ज्ञान, परमात्मा ज्ञान से अन्यत्र ज्ञान से शोक विनिवृत्ति नहीं होती है। क्यों? नान्या पंथा विद्यते अयनाय इति श्रुत्यंतरात्। और उपसंहार कैसा किया? तमाम भगवान शोक से पारम तारे जो उपक्रम में, ये उपक्रम है। क्या उपक्रम क्या है? तमाम भगवान शोक से पारम तारे तू, ये क्या है? उपक्रम है ना। हाँ, तो फिर उपसंहार क्या है?
तस्मै मृदुट कषाय तमस पारम दर्शती भगवान सनत कुमार। सनत कुमार जिसके अंतःकरण के मल समाप्त हो गए, उसको क्या करता है, ये संसार का पार दिखाते है ना। क्या है संसार अविद्या में अपार लगता है, विद्या होने पर ब्रह्म अपार है, ब्रह्म ही पार है किसका, संसार है ना। ज्ञानेश्वरी में सांगितलंय ना, अलीकडेच ते लोक माझे भक्त अलीकडेच राहतात, अलीकडेच निवृत्त होतात, या बाजूलाच या पारालाच असं म्हटलंय। मरणा ही अलीकडे मिळून गेले पुढे, मरणा ही अलीकडे मध मिळून गेले पुढे, नाही पार आहे, अलीकडच्या पार असं शब्द आहे। ऐल थडी, ऐल थडी ऐसा। हाँ, ज्ञानेश्वर महाराजांनी माझे भक्त तो पार जाने की जरूर नहीं है, ऐल थडीच मुक्त हो गए। ज्ञानेश्वर महाराज सुंदर शब्द। तो देखो तो उपक्रम क्या हो गया, तमाम भगवान शोक से पारम तारे, तो ये उपक्रम है। और उपसंहार क्या, मृद कषाय तमस पारम दर्शती भगवान सनत कुमार। भगवान सनत कुमार जिसके अंतःकरण के मल नष्ट हुए हैं, उस नारद को अंधकार से पार लेके चले जाते है ना। और तम तमस पारम, तो तम का अर्थ क्या है, शोकादि कारणम अविद्या उच्यते है ना। और प्राणांते च अनुशासने न प्राणस्य अन्य आयत्तता उच्यते। क्या प्राण तक का जो अनुशासन है, तो प्राण किसे दूसरी से अन्य किसी से हुआ है ऐसा नहीं कहा है। और प्राण किससे होगा, आत्मतः प्राण है ना। देखो पृथ्वी किससे उत्पन्न हुई है, जल से। जल किससे उत्पन्न हुई है, अग्नि, वायु। आकाश किससे उत्पन्न हुआ है, दूसरी किसी अन्य पदार्थ से नहीं है, साक्षात परमात्मा से। ये समझ में आया। उसी तरह क्या यहां क्या कहा है, प्राणांते च अनुशासने, प्राणांत तक उपदेश किया है स्वल्पविराम। न प्राण से अन्य आयतता उच्यते, प्राण दूसरे किसी से उत्पन्न हुआ है ऐसा नहीं। जैसे पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये सब अन्य आयत्त है, मगर आकाश की अन्य आयत्तता नहीं है ना। आकाश दूसरे किसी से उत्पन्न हुआ है नहीं है, तो फिर साक्षात परमात्मा से उत्पन्न हुआ है ना। उसी बेहतर है, सारे पदार्थ दूसरे किसी से उत्पन्न हुए बताइए, प्राण को नहीं बता रहे। प्राण में अन्य आयत्तता नहीं है, तो फिर साक्षात ब्रह्म है ना, आत्मतः प्राण है ना। प्राणांते च अनुशासने, प्राण के अंत तक उपदेश करने पर प्राण कोई दूसरे किसी अन्य पदार्थ से बनता है ऐसा नहीं कहा है। क्यों, और ब्राह्मण क्या कह रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या आत्मतः प्राण, आत्मा से ही प्राण होता है खाली।
प्रकरण के अंत में परमात्मा विवक्षया भविष्यति। भूमा परमात्मा है ना, भूमा तो प्राण है वो इति चेत प्रश्न चिन्ह। क्या प्रकरण के अंत में परमात्मा की विवक्षा करके प्राण कौन है? भूमा है, मतलब परमात्मा है, ऐसी विवक्षा हो जाएगी। अरे भाई न, ऐसी विवक्षा नहीं होगी। क्यों? स भगवो कस्मिन् प्रतिष्ठित स्वयं इत्यादि ना भुम्न एव आ प्रकरण समाप्ते अनुकर्षण। प्राण का अनुकर्षण नहीं है। किसका? स भगवो कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, तो बोलते हैं स्वयं, अपने ही महिमा में, अपने में महिमा में रहने वाला कोई दूसरा कौन हो सकता है परमात्मा के सिवा? प्राण तो ब्रह्म में होता है ना। प्राण की प्रतिष्ठा किसमें? ब्रह्म में। मगर ब्रह्म की प्रतिष्ठा किसमें? स्वयं में है ना। न स भगवो कस्मिन् प्रतिष्ठित है ना, ऐसा प्रश्न उत्तर स्वयं में इत्यादि ना भुम्न एव, भूमा का ही आ प्रकरण समाप्तेर अनुकर्षण। क्या? भूमा के ही प्रकरण की समाप्ति तक किसका अनुकर्षण हुआ है? आ प्रकरण समाप्तेर अनुकर्षणात् कस्य भुम्न एव। ये देखो, भूम रूपता मतलब, धर्म रूपता का अर्थ क्या? वैपुल्य। क्या? विपुलता, वैपुल्य, यही भूम रूपता है ना। ये प्राण की हो सकती है? है ना। श्वास प्रश्वास वाला कौन है? प्राण है ना। वो प्राण भूम रूपता हो सकता है क्या? तो फिर किसका हो सकता है? ये समझ में आ गया। भूमता, भूमात्व मतलब क्या? वैपुल्यात्मिका है ना। तो वो वैपुल्यात्मिका च भूम रूपता क्या है ना। कस्य उपपद्यते? कस्मात् है ना, सर्व कारणत्वात् है ना। स्वल्प विराम करो, ये हेतु बता दिया है। परमात्मा ने एवं सुतराम उपपद्यते। पहले क्या बता दिया? भूमात्व मतलब क्या? भूमात्व का स्वरूप बता दिया। भूमात्व का स्वरूप क्या है? वैपुल्यात्मिका भूम रूपता है ना। सा भूम रूपता भूमात्म कस्य संबंध्यते? परमात्मा नहीं वो, तो फिर कस्मात्, ऐसा अर्थ करना, ऐसा पढ़ाना है ना, फिर समझ में आ जाता है। प्रतिज्ञा कौन सी है? ये भूमात्मकता परमात्मा की हेतु बताना पड़ेगा। क्यों? सबका कारण है वो, तो ये विपुल होगा है ना। मिट्टी में क्या हो गया? तो चूर्ण होता है, मिट्टी में मृतपिंड होता है, शरा होता है, कपाल होता है, कोठा होता है, ये सब किस में पड़े हुए हैं? मिट्टी में पड़े हुए हैं है ना। तो सारा विश्व किस में पड़ा हुआ है? परमात्मा में पड़ा हुआ है। तो विपुलात्मक कौन होगा? परमात्मा। तो भूमा कौन होगा? वही है ना। प्राण कैसे हो सकता है? अब कह रहे, दूसरा आया था ना, धर्म उपपत्तिश्च। सूत्र में है या नहीं मालूम नहीं, सूत्र में नहीं है ना। संप्रसादात और दधि उपदेशा ये का है। और दूसरे बोलते हैं धर्म उपपत्तिश्च। क्या बता? जो धर्मों की, जो वहां धर्म जो बताए हुए है, वो धर्म की भी संगति लग जाती है ना। धर्म की भी संगति लग जाती है। अपिच भूमि श्रूयन्ते धर्माः, भूमा में जो धर्म का वर्णन आया है, यहां जो भूमा में इस नारद सनत कुमार संवाद में भूमा के जो विशेषण दिए हैं, ब्रह्मा के जो धर्म दिए हैं, वो किसमें संभव हो सकते? परमात्मा में संभव हो सकते, प्राण में नहीं। अभी तो ये भूमि श्रूयन्ते धर्माः,
ये परमात्मनि उपपद्यन्ते, है ना। जो भूमा में धर्म सुने जाते हैं वो परमात्मनि उपपद्यन्ते, वो परमात्मा में ही संगत है। अपिच ये भूमि श्रूयन्ते धर्म, भूमा में जो धर्म सुने जाते हैं वो तो परमात्मनि उपपद्यन्ते, परमात्मा में ही संगत है। कैसे? यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति, है ना। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा। ये जो है ना, अन्य श्रवण, अन्य अविज्ञानम, अन्य दर्शन, अन्य अदर्शन, है ना, अन्य अदर्शन, अन्य अश्रवण, अन्य अविज्ञान, ये धर्म सुने गए है ना, वो तो परमात्मा में हो सकते हैं। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स भूमा इति दर्शनादि व्यवहार अभाव। भूमनि अवगमयति ना, ये भूमा में दर्शन श्रवण विज्ञान ये भूमा में संभव नहीं है। भूमनि अवगमयति, और ये व्यवहार किसमें संभव है? परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहार अभाव अवगत। अपाणिपाद जो न गृहीता, ये पाद नहीं है ना, पाद नहीं है, पानी नहीं है ना, अचक्षु है ना, अश्रोत्र, ऐसा ही तो परमात्मा में है ना। जो बुद्धिमान है ना वो कहेगा दो हाथ पैर वाला तुम मुझे मत, ऐसा दर्शन मत दे दो। क्यों? वो अनित्य जन्म मरण वाला है, तिरोभाव वाला हो। तू नित्य है ना, तो नित्य रूप में मुझे दर्शन दे। वो नित्य रूप में देखा तो मैं दर्शन दे नहीं सकता है। क्यों नहीं? अस्थि एवं चेत विजानियात, अस्थि रूप से ही उसको जानना चाहिए, है ना। संतम एवं वही सत जानना है ना। और अस्थि रूप से नहीं जानेगा तो वो संसार में भटकेगा, है ना। तो उस परमात्मा को क्या हो गया? चक्षु श्रोत्र जान नहीं सकते हैं, और चक्षु श्रोत्र वाला परमात्मा है, हस्त पाणीपाद वाला परमात्मा। तो फिर जैसा है वैसा ही, शास्त्र ने जैसा वर्णन किया वैसा ही मानो ना। तुमको लगता है कि मैं मुझे तो क्या क्या मुंह में बातुकला भरो, हमको क्या कंध पर ले लो, हमको कड़ेवर ले लो, हमको सिर पर ले लो, ये तुम्हारी इच्छा है। तो वैसा माया को लेकर के कर सकता है ना, कोर कौतुक तो होता है ना। छोटे बालक का, गवार बालक का कोर कौतुक होता है ना, वैसे भक्त का कोर कौतुक तो करता है परमात्मा। किसको लेकर? माया का सहारा लेकर के। मगर सड़े जे ते ज्ञान कासे बांध, ज्ञान काशी धाड़ी लेना, है ना, ज्ञान काशी लावी लेना। जो सड़े है उनको बोल दिया तुमको मेरा ज्ञान है ना, तो फिर ध्यान में लग जाओ, है ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, किसका अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा ध्यान करते जहां है वहां खड़े बैठे जहां हो वैसा ध्यान करते रहो। ज्ञान काशी लावी लेना, का धाड़ी लेता है लावी ले, है ना। साक्षात भगवान कह रहे हैं ना, उनको कुछ नहीं है, वो तो मुक्त ही है ना। तो फिर मुक्त किसको करता हूं मैं? जो क्या है अज्ञानी है, फिर भी मेरी भक्ति जैसे तैसे करते हैं उनको मैं क्या येषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात पार्थ मैया द्वेषित चेतसा, है ना। और आत्मा के लिए क्या? ज्ञानी तो आत्मा वे मतलब, उसके बारे में तो क्या कहें, वो तो मेरा आत्मा है, उसको क्या मुक्ति और क्या कहें? उसको जन्म मरण नहीं है ना, हमारा जन्म मरण नहीं।
तो यहां जो ज्ञानी का परमेश्वर है वो हाथ पैर वाला नहीं है, वो रोता धोता नहीं है ना, वो ज्ञान स्वरूप है, सत्स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। कितना ऊंची अवस्था है ये। दर्शनादि व्यवहार भावम भूमनीय अवगमति, परमात्मनि च अयम दर्शनादि व्यवहार अभावो अवगत। परमात्मा में ही यह दर्शनादि व्यवहार का ज्ञान होता है। कैसा? स्वल्प विराम। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत्। जब उसका यह आत्मा ही परमात्मा बन गया है तो किस करण से किसको देखेगा? कौन से करण के किसको देखेगा? उसका तो आत्मा ही है ना। इत्यादि श्रुत्यंतरात् सोऽपि असो सुषुप्त अवस्थायाम दर्शनादि व्यवहार भाव उक्त। सुषुप्ति अवस्था में दर्शनादि व्यवहार का अभाव कहां? वो तो आत्मा का ही है। क्यों? असंगत्व विवक्षया उक्त सत्परम। और क्यों? ये प्राण का स्वभाव है, ऐसी विवक्षा से नहीं है। क्यों? अरे भाई, प्रकरण किसका? प्राण का है या परमात्मा का है? परमात्मा का प्रकरण है न। प्राण स्वभाव विवक्ष है तो फिर किससे? परमात्मा प्रकरणात्। उस अवस्था में सुख को कहा है, उसका क्या? वो भी तदपि आत्मना एवं सुख रूपत्व विवक्षा है। आत्मा ही सुख रूप है, इसलिए सुषुप्त अवस्था में सुख होता है वो आत्मा का ही सुख होता है। यथा अहो एष अस्य परमानंद, यही इसका परमानंद है। एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, यही इसका परमानंद है। एतस्य एव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति इति। यहां भी कहा है ना, क्या कहा? यो वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम। इस प्रकरण में भी कहा जो भूमा है वही सुख है, अल्पम में कोई सुख नहीं है। साहब बता दिया है ना, यो वे भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा तु एव सुखम इति। सामय सुख निराकरण ब्रह्म एव सुखम भूमानम दर्शयति। आमय के दोष के सहित सुख का निराकरण करके ब्रह्म ही सुख है ना, तो वो भूमा को ही दिखा देता है ना। भूमानम दर्शयति, ब्रह्म एव सुखम भूमानम दर्शयति। सुखरूप जो ब्रह्म है वही भूमा है ऐसा दिखा देता है। यो वही भूमा तद अमृतम। पैराग्राफ बदल दो। यह अमृतत्व का सुना जा रहा है ना। कौन सा धर्म सुना? अमृतत्व है ना। और कौन सा धर्म? सुखम है ना। दर्शनादि व्यवहार भाव, ये जो धर्म दिखाई दे रहा है ये तो क्या है ना। ये देखो, पहला धर्म कौन था? बोलो भाई, कौन से धर्म का वर्णन हो रहा है? बताओ। दर्शनादि व्यवहार। हाँ, लिखो, कोष्टक करो। प्रथम धर्म भूमि अवगमयति, ये परमात्मा नहीं चाहे दर्शनादि व्यवहार भाव अवगत ना। प्रमाण यत्र से सर्वमात्मा एवं अभूत तत्केन कम पश्येत् इत्यादि श्रुत्यंतरात् है ना। और सुषुप्ति अवस्था में दर्शनादि व्यवहार। दूसरा, योपि असो सुषुप्त अवस्थायाम दर्शनादि व्यवहार भाव उक्त, वो भी क्या हो? आत्मा का ही असंगत विवक्षया उक्त, न प्राण स्वभाव विवक्षया। क्यों? परमात्मा प्रकरण है। अब तीसरा धर्म कौन सा? सुखम। तदपि आत्मन एवं सुख रूपत्व विवक्षया उक्तम। क्यों? एषो से परमा आनंद एतस्य आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। और यहां भी यत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति भूमा एव सुखम इति।
सामय सुख निराकरण, आमय मतलब दोष वाला, सुख का निराकरण करके ब्रह्म निर्दोष सुख, निरामय सुख, ब्रह्म एवं सुखम भूमानम दर्शक, है ना। अब बोलो फिर चौथा धर्म अमृतत्व, यो वै भूमा तद अमृतम, इति अमृतत्वम अपि यह स्वयमानम परम कारणम गमयति, वो परम कारण को ही ज्ञान करवा रहा है। अमृतत्व धर्म भी परम कारण का ही, परम कारण रूप को ही ज्ञान दे रहा है। विकार का नित्यत्व अमृतत्व यह अपेक्षित है, क्यों? अतो अन्यत आर्तम, अन्यत क्या है? ऐसा अन्यत क्या अर्थ है? अन्यत अतो अन्यत आर्तम, इससे शुच्यंतर है ना। और भी धर्म सत्यत्व, छठा स्वमहिम प्रतिष्ठत्वम, सातवां सर्वगतत्वम, आठवां सर्वात्मत्वम, नौवां एते धर्मा श्रूयमाणा परमात्मनि उपपद्यन्ते स्वल्पविराम न अन्यत्र, इसलिए निर्णय हुआ तस्मात् भूमा परमात्मा इति सिद्धम, इसलिए भूमा ही क्या परमात्मा, ये बात सिद्ध है ना। कुंडी जी समझते का? समझे? समजण्यासाठी काय लागते? श्रद्धा लागते, सांगण्यावर विश्वास लागतो, है ना। और प्रेमाने आदर सत्कार, आदर सत्कार, श्रद्धा, निरंतर आसेवन, मतलब सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक निरंतर उसमें लगा रहना, धीरे धीरे सब असंभव बात संभव हो जाती है। पंगु लंघयते गिरिम कहा है ना, है ना। तो ये सब धर्म तो परमात्मा के सिवाय और किसी के हो सकते हैं नहीं। कौन से कितने धर्म गिन के दिए ना आपको। ये सत्यत्व, स्वमहिम प्रतिष्ठत्व, सर्वगतत्व, सर्वात्मत्व, ये क्रांति धर्म हो सकते हैं क्या? नहीं। तो धर्म उपपत्तिश्च, है ना। भूमातु परमात्मा एव, सूत्र में लिखो भूमातु परमात्मा एव, क्यों? धर्म उपपत्तिश्च। आगे चले, चलना नहीं चलना है? अरे बोलना, जोर से बोलना, आवाज कर देना, मुंह से बोल दो ना, मिशी दस्ते। भाई बात ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट करने में ही समय लगता है ना। कहो, एकदा गाड़ी स्टार्ट झाल्यानंतर तो विषय प्रवेश होने तक ही देर लगता है ना। एक बार शैली समझ में आ गई, विषय प्रवेश हो गया, तो फिर अपने आप बराबर समझ में आ जाता है ना। अब देखो, अब हम दूसरा अधिकरण, तीसरा अधिकरण शुरू कर रहे हैं, अक्षराधिकरण। तो अक्षराधिकरण नाम सुनने से आपको समझ में आया कि जहां अक्षर शब्द होगा उस अक्षर शब्द का विचार होगा। और क्या विचार होगा ये भी आपके समझ में आ रहा है कि अक्षर परमात्मा है या प्रधान है ना, यही होगा ना। तो वाक्य कौन सा है? कस्मिन्नु खलु आकाशो तस्य प्रोतस्य स उवाच एतद् वै तद अक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति अतुलम अननु इत्यादि श्रूयते, है ना, ये सुना जाता है। तो किसका विचार होगा? अक्षर, वर्तुल करो। तो क्या है, अब प्रकरण किसका चल रहा है? परमात्मा ना। तो अनुवृत्ति क्या किसकी आ जाएगी? ब्रह्म या परमात्मा। अक्षरम ब्रह्म अंबरांत धुते हे, अंबरांत धुते हे, अक्षर शब्दों परमात्मवाची एवं बहुत अंबरांतर धुते है ना, कारिका।
अक्षर क्या है, प्रणव है या ब्रह्म है, ऐसी बात चलेगी। संशय कितना? अक्षरम प्रणव किंवा ब्रह्म, है ना। लोक में जो अक्षर नाम का अभिधा मतलब नाम है, वो वर्ण प्रसिद्ध है ना। उससे क्या होगा? तेन अत्र प्रणव स्यात्, किसके लिए? उपासना के लिए, उपासना है ना। अक्षर को तो ब्रह्म माना जाएगा, सिद्धांति कह रहा है ब्रह्म एवं अक्षर उच्यते। अक्षर ब्रह्म, अक्षर कौन होगा? ब्रह्म ही। क्यों? अव्याकृत आधारता उक्ति, अव्याकृत का आधार है ऐसा कहा। फिर एक हेतु सर्वधर्म निषेधत, सारे धर्म का निषेध है। फिर शासनात् दृष्टृतादेश, उपदेश होने से दृष्टता आदि हो जाएगी। तो क्या हो गया? ब्रह्म एवं अक्षरम उच्यते, हो गया ना, लग गया ना। आगे चलो। कस्मिन्नु खलु आकाशो ओतश्च प्रोतश्च, यह आकाश किसमें ओतप्रोत है ना। ये पूछा। स होवाच एतद्वैत तदक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्ति अतुलम अननु। यही तो अक्षर है ना, हे गार्गी, अक्षर ही है। ब्रह्मणा अभिवदन्ति, ब्रह्मणी कह रहे, जैसे अतुलम अननु इत्यादि श्रूयते। तत्र संशय किम अक्षर शब्देन वर्ण उच्यते किम वा परमेश्वर इति, है ना। संस्कृत बोलने से लगता है ना उसी समय ना, क्या किम अक्षर शब्द से वर्ण को ही कहा जा रहा है या परमेश्वर को कहा जाता है? तो तत्र अक्षर समाम्नाय, अक्षर के समाम्नाय मतलब उपदेश। अक्षर समाम्नाय में इत्यादो अक्षर शब्द से वर्णे प्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्धि अतिक्रम से च अयुक्तत्वात्, और ओंकार एवं इदम सर्वम इत्यादौ च श्रुत्यंतरे वर्ण से उपास्यत्वेन सर्वात्मकत्व अवधारणात् वर्ण एवं अक्षर शब्द इति एवं प्राप्ते उच्यते। तो बोलो, पूर्व पक्ष ने कहा अक्षर शब्द का अर्थ क्या? वर्ण एवं अक्षर शब्द है ना, ये प्रतिज्ञा। कोष्टक करो, प्रतिज्ञा। हेतु क्या? अक्षर समानाय इत्यादो अक्षर शब्द से वर्णे प्रसिद्धत्वात्, पहला हेतु है ना, पहला हेतु। और प्रसिद्धि अतिक्रम से अयुक्तत्वात्, जो प्रसिद्ध है उसका अतिक्रमण लांग करके जाना नहीं चाहिए, ये दूसरा हेतु भी बता दिया। तीसरा, ओंकार एवं इदम सर्वम इत्यादि च श्रुत्यंतरे वर्ण से उपास्यत्वे न सर्वात्मकत्व अवधारणात्। बोलो भाई, प्रतिज्ञा कितनी, हेतु कितने? बोलना पड़ेगा फटाफट। अक्षर शब्द वर्ण एवं अक्षर शब्द, ये प्रतिज्ञा है। हेतु क्या? अक्षर समाम्नाये इत्यादो अक्षर शब्द से वर्णे प्रसिद्धत्वात् और प्रसिद्धि अतिक्रम से अयुक्तत्वात् ओंकार एवं इदम सर्वम इत्यादो च श्रुत्यंतरे वर्ण से, वर्ण ओंकार वर्ण को उपास्य रूप से वो सर्वात्मक है ऐसी धारणा की है, इसलिए वर्ण एवं अक्षर शब्द ये प्राप्त हो। पूर्व पक्ष हो गया ना। उच्यते पर एव आत्मा अक्षर शब्द वाच्यो, क्यों? अंबरांतर धृते है ना, अक्षरम ऊपर लिखो, परमात्मा सूत्र में अंबरांतर धृते है ना, ये हो गया। अंबरांतर धृते मतलब अंबर मतलब आकाश ना, पृथ्व्यादेर आकाशम तस्य विकार जातस्य धारणा। अंबरांतर धृते का अर्थ बता दिया। अंबरांतर धृते का अर्थ क्या है? कोटक में लिखो, पृथ्व्यादेर
आकाशांतस्य विकार जातस्य धारणात्, ये अंबरांतर धृति का अर्थ बता दिया है ना। तत्र ही पृथ्व्यादेः, पृथ्व्यादेः मतलब समस्त विकार जातस्य, समस्त विकार जात कैसा, कालत्रय विभक्तस्य, क्या आकाशे प्रतिष्ठत्वम उक्त्वा केन आकाशे एव तद ऊतम च प्रथम इति अनेन, है ना। तत्र च पृथ्व्यादेः, पृथ्व्यादेः मतलब समस्त विकार जात समुदायस्य, का तीनों काल से विभक्त, कहां प्रतिष्ठित्व कहां है, आकाशे प्रतिष्ठत्व उक्त्वा, आकाश में वो प्रतिष्ठित है ऐसा कह के, किस शब्द से, आकाश एव तद ऊतम च पृथम च इति अनेन, है ना। फिर क्या कहा, ये कह करके क्या कहा, कस्मिन्नु खलु आकाश ओतच पृतच, है ना। फिर बोल दिया, प्रश्न ऊपर पूछ लिया, ये आकाश किसमें ओतप्रोत है, आकाश सब में ओतप्रोत है ना, आकाश एव तद ऊतम च प्रोतम च, और यह आकाश किसमें ओतप्रोत है, किससे ओतप्रोत है, कस्मिन्नु खलु आकाशे ओतश्च प्रोतश्च इति अनेन प्रश्नेन अक्षरम अवतारितम, अक्षर को उतार दिया, अक्षर को वर्तुल करो, अक्षरम अवतारितम, तथा तो उपसर्रुतम, वैसा ही क्या किया, उपसंहार किया, एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतच प्रोतश्च, इस अक्षर में ही हे गार्गी आकाश ओत प्रोत है ना। ये अंबरांतर को धारण करने की शक्ति किसमें है, वर्ण में, ब्रह्मणो अन्यत्र न संभवति। अंबरांतर धृति मतलब पृथ्वी से लेकर आकाश तक को धारण करने की शक्ति ब्रह्म से, ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी में नहीं है। न चेयम अंबरांतर धृति, अंबरांतर धृति ब्रह्मणो अन्यत्र संभवति, यद्यपि ओंकार एव इदम सर्वम इति, जो भी कहा है ओंकार एव इदम सर्वम इति, तदपि ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनत्वात् श्रुत्यर्थम द्रष्टव्य, है ना। ये हो गया ना। अब बोलते हैं पैराग्राफ बदल दो, अरे भाई ओंकार एव इदम सर्वम कहा है ना, उसकी क्या गति, पूर्व पक्ष ने पूछा है ना, उसको उत्तर क्या दिया, यद्यपि ओंकार एव इदम सर्वम इति, वो भी क्या, तद ब्रह्म प्रतिपत्ति साधनात्मक स्तुत्यर्थम, वो ब्रह्म, ओंकार तो ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने से उसकी स्तुति के लिए कहा है, ब्रह्म एव, यद्यपि ओंकार एव इदम सर्वम ये कहा है, ये किसके लिए, ओंकार ब्रह्म प्राप्ति का साधन है, इसलिए उस ओंकार की उपासना की स्तुति के लिए कहा है ना। व्युत्पत्ति अक्षर शब्द की क्या होगा, नक्षरति, अश्नुते च, है ना, न क्षरति, है ना, अश्नुते च, इसलिए नित्यत्व व्यापित्वाभ्याम, नित्यत्व और व्यापी ये दो, क्या है, दो धर्म, नित्यत्व न क्षरति और अश्नुते च सर्वान, इसलिए व्यापी है। ये दोनों से क्या होगा, अक्षर पर ब्रह्म ही होगा, हो गया। और बोलते हैं साच प्रशासनात्, स्यादेतत्, कार्य कारण के अधीन होता है कि नहीं, है ना। अंबरांतर धृति अभ्युपगम्यते,
कार्य कारण के अधीन होने से अंबरांतर धृति अभ्युपगम्य थे, अंबरांतर का धारण को माना गया है। तो ये प्रधान कारण हो जाएगा तो प्रधान नहीं बनेगा अक्षर, है ना। तो फिर ब्रह्मांतर धृति इस हेतु से अक्षर ब्रह्म है ऐसा ज्ञान आप कैसे क्या करवा रहे हैं, है ना। क्या कार्य कारण के अधीन होता है ना। सारे जगदंबर का कारण कौन है, प्रकृति है, प्रधान है। तो प्रधान कारणवाद में क्या है, जगत कारण अंबरांतर धृति प्रधान में संभव है। तो अंबरांतर धारण करता है इसलिए ब्रह्म है, ऐसा द्रविड़ी प्राणायाम तुमने कैसा किया है। इसलिए उत्तरम पठती क्या है, साच प्रशासन है ना। साच अंबरांतर धृति परमेश्वर से एवं कर्म, वो तो अंबरांतर धृति किसका, परमेश्वर का ही कर्म है। कस्मात प्रशासनात्, वही तो प्रशासक है ना, परमात्मा ही प्रशासक है। प्रशासनात् प्रशासनम ही यह श्रूयते, यहां तो प्रशासन सुना जाता है। क्या प्रशासन सुना जाता है, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने, आया ना, वर्तुल करो, प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतो तिष्ठत, इसके प्रशासन में सूर्य और चंद्रमस धारण किए हुए रह जाते, चुपचाप गप गार काम करते रहते। तिष्ठत इति प्रशासनम क्या है, प्रत्येक में परमेश्वरम कर्म, परमेश्वर संबंधी कर्म है प्रशासन। न च अचेतन से प्रधान से, ये कुर्सी किसका प्रशासन करेगी, नहीं, शक्य है क्या, नहीं है। न च अचेतन से प्रशासन से प्रशासनम, अचेतन से प्रधान से प्रशासनम संभवति। नहीं अचेतनानाम घटादि कारणानाम मृदादीनाम घटादि विषय प्रशासनम अस्ति। अचेतन जो घटादि कारण मृदादि है, ये घटादि के विषय में प्रशासन कर सकते हैं क्या। अब घट बनाना, शराब बनाना, मृतपिंड बनाना, ये इसमें कोई है, किसी को है ऐसी विवक्षा कर सकते हैं, नहीं, वो तो कुलाल करता है ना। तो प्रशासन कौन करता है, कुलाल है ना। नहीं अचेतना नाम घटादि कारणानाम, किसको, मृदादि नाम घटादि विषय प्रशासनम अस्ति। घटादि के कारण जो मृत है वो तो क्या, घट शराब, इसका प्रशासन नहीं कर सकते, क्योंकि चेतन ही प्रशासन कर सकता है। पर्वती बैसका न सांडावी, समुद्री रेखा नोलंडावी, हाँ, पृथ्वी या भूते वावी ही आज्ञा माझी। हाँ, पर्वताने हारू नाही, समुद्राने तिची मर्यादा सोडू नये, लिखो, पृथ्वीना सर्व भूत वावी, लिखो ना, ही आज्ञा माझी। अरे भाई तुम लिखो ना, ये तुम्हारे काम का है। उसी समय घर में जाकर भी ऐसे विचार करके जो आए ना, ये संत उक्ति लिख के चलो जाओ, आनंद आ जाता है, द्विगुणित आनंद हो जाता है अपना। कीर्तन में सारी बातें अपने को समझ में आ जाती है, बहुत अर्थ, गहरे अर्थ। दूसरे लोग क्या राग रंग ही सुनते हैं, राग रागिणी ही सुनते हैं, है ना। हम लोगों को अर्थ का बोध होता है, ये कैसे बोले, ऐसा कैसा असंभव है। अचेतन जो घटादि कारण मृदादि है, वो तो घटादि को प्रशासित नहीं कर सकते। कुलाल है वह प्रशासक। और बोलते हैं अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च। अन्य भाव व्यावृत्ति का क्या है, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च कारणात् ब्रह्म एवं अक्षर शब्द वाच्यम, है ना। अन्य भाव व्यावृत्ति से मतलब अन्य भाव व्यावृत्ति के कारण से
ब्रह्म एवं अक्षर शब्द वाच्य, ब्रह्म हे अक्षर शब्द वाच्य. कुठला फोन वाचतोय कळत नाही, कुठला फोन. अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अन्य भाव की व्यावृत्ति होने से, इस कारण से ब्रह्म एवं अक्षर शब्द वाच्यम, ब्रह्म एवं अक्षर शब्द वाच्यम. कस्मात अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, यह तस्य एवं अंबरांतर. धृति मतलब धारणा, पृथ्वी से लेकर आकाश तक की धारणा परमात्मा ही कर सकता है. तस्य अंबरांतर धृति ही कर्म न अन्य से कस्यति. परमात्मा का ही अंबरांतर का धारण करने का कर्म संभव है, अन्य किसी का नहीं है. किम इदम अन्य भाव व्यावृत्ति रीति. यह अन्य भाव व्यावृत्ति क्या है. अन्य से भाव, अन्य भाव क्या है ना. तस्मात् व्यावृत्ति, अन्य भावात व्यावृत्ति लिखो, है ना. अन्य से भाव लिखो, यहां परिच्छेद में लिखो. अन्य से भाव, अन्य भाव, अन्य भावात व्यावृत्ति, अन्य भाव व्यावृत्ति, है ना. तस्मात् अन्य भाव व्यावृत्ति, तस्मात् व्यावृत्ति, अन्य भाव व्यावृत्ति रीति. एतद उत्तम भवति. है ना. इसके बारे में ये कहना पड़ेगा, है ना. इसके बारे में ये कहना पड़ेगा क्या. ब्रह्मणो अक्षर शब्द वाच्य, यह आशंक्यते. क्या जो अन्यत ब्रह्म, जो अन्यत ब्रह्मणा, ब्रह्म से अन्यत किसी को अक्षर शब्द का वाच्य कह रहे हो, यह आशंका शंक्यते. तद्भावात इदम अंबरांतरम विधारणम अक्षरम शब्दम व्यावर्ते. श्रुति क्या यद अन्य ब्रह्मणो अक्षर शब्द वाच्यम यह आशंक्यते. तद्भावात इदम अंबरांतर विधारणम अक्षरम व्यावर्ते. श्रुति जो क्या कहते हैं, जो अन्य अक्षर शब्द वाच्य ब्रह्म का जो अक्षर शब्द का वाच्य ब्रह्म से अन्य है, इस तरह यहां आशंका करते हैं, तो उसको तद्भावात इदम अंबरांतर विधारणम अक्षरम व्यावर्ति. उसके अस्तित्व से, है ना, अंबरांतर विधारणम अक्षर शब्द से व्यावर्ति. जो भी तुम शंका करे, क्या अक्षर शब्द का वाच्य ब्रह्म से अन्य है, उस भाव को, है ना, अक्षर का जो अंबरांतर विधारण है उसको व्यावृत करता है. अक्षर शब्द को अंबरांतर विधारण कहा है ना. तो अक्षरांतर अंबरांतर विधारण जो अक्षर शब्द का कर्म बताया है, यही तो क्या करता है, ब्रह्म अक्षर शब्द वाच्य ब्रह्म से अन्य है, इसको क्या करता है, दूसरे भावों को निराकरण करता है. क्या अक्षर शब्द का अंबरांतर विधारण, ये बात ही क्या करता है, ब्रह्म से अन्य कोई अक्षर शब्द का वाच्य होगा
इस बात का निराकरण करता है। श्रुति कौन सी? श्रुति व्यावर्तन क्या? तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अदृष्टम द्रष्टु अश्रुतम श्रोतम अमतम मंत्रु अविज्ञातम विज्ञातु। तद्वा एतद अक्षरम गार्गी क्या? अदृष्टम, देखा नहीं गया, ऐसा दृष्टा है। सुना नहीं गया ऐसा श्रोता है। मनन नहीं किया गया है, ऐसा मनता है। जाना नहीं गया है, ऐसा जानने वाला है। ये किसके लिए? ये किसके लिए? अविद्यावादी के लिए है ये, है ना। उसको तो अदृष्टा है ना। वही दृष्टा किसके लिए? हमारे लिए, जानने वाले के लिए, है ना। अदृष्टुर अश्रुतम श्रोतम अमतम मंत्र अविज्ञातम विज्ञातु। तत्र अदृष्टत्वादि व्यपदेश। अदृष्टत्वादि व्यपदेश कौन है? मंत्र से भी संभवती, है ना। मगर दृष्टा तुम्हारा प्रधान हो सकता है क्या? दृष्टुद्वादी, ये देखो, अदृष्टा ये व्यपदेश तो प्रधान का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। अदृष्ट देखा नहीं गया है, प्रधान को देखा है किसने? तो अदृष्ट प्रधान है ना। तो अदृष्ट दृष्टा नहीं, द्र और दृ में फर्क करो। अदृष्ट कौन है? प्रधान भी है, मगर दृष्टत्वादी व्यपदेश उसके लिए नहीं, न तस्य संभवती। क्यों? तो दृष्टु और अदृष्ट इसमें फर्क है। अदृष्ट और दृष्टि, है ना। पहले में द को रिकार है, दूसरे में द को रकार है, ट को ऋत्व है। ऊपर लिखो अदृष्ट और दृष्टि, ये दो भेद रखो। तो प्रधान तो अदृष्ट बन सकता है, मगर दृष्टत्वादि व्यपदेश उसका संभव नहीं है ना। दृष्टत्वादि व्यपदेश तो न तस्य संभवती। क्यों? वो तो अचेतन है। चेतन कभी दृष्टा नहीं हो सकता है। चेतन दृश्य, अचेतन तो दृश्य ही होगा। तथा न अन्यत अतो अस्ति द्रष्टु, स्वल्परम न अन्यत अतो अस्ति श्रोत्रु, न अन्यत अतो अस्ति मंत्रु, न अन्यत अतो अस्ति विज्ञातृ इति आत्म भेद प्रतिषेधात्। आत्मा से भिन्नत्व का प्रतिषेध हो गया। आत्मा का भेद का रूप, आत्मा से भिन्न कोई नहीं है, अन्य कोई दृष्टा नहीं है, अन्य कोई श्रोता नहीं है, अन्य कोई मनता नहीं है, अन्य कोई विज्ञाता नहीं है। भाई शारीर को मानो ना, बदलो ये, इसको पूर्ण विराम करो, है ना। प्रत्येक आत्मा को मानो ना अक्षर शब्दवाचक। और जो उपाधि वाला है, शारीर है, उसको अक्षर शब्दवाचक नहीं करते। क्यों? अरे पानीपात हो जवनो ग्रहिता कहा है ना, पानीपात नहीं है ना उसको। अचक्षुष्कम अश्रोत्रम अवागमन इति उपाधि मत्ता का प्रतिषेध है कि नहीं? है ना। तो प्रतिज्ञा कितनी, हेतु कितने, बोलना पड़ेगा ना। शारीरस्य उपाधि मतो अक्षर शब्द वाच्यत्व न, यह प्रतिज्ञा। उसका हेतु क्या? स्वल्प विराम। अचक्षुष्कम अश्रोत्रत्वम अवांगमन इत्यादि उपाधि मत्ता प्रतिषेध।
है। जो निरुपाधिक है उसको शारीर कहेंगे क्या? नहीं। शरीर उपाधि यश शारीर है ना, है ना। निरुपाधिक को शारीरो नाम भवती, न भवति। तस्मात क्या होगा? निर्णय क्या? परमेव ब्रह्म अक्षरमिति निश्चय। इसलिए परमात्मा ही अक्षर ब्रह्म है, ऐसा क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए। 13वां सूत्र जरा बड़ा है, छोटा होता तो कर देते। 10 बातें हो गए, 10 पन्ने हो गए, और चलाने हैं तो चला देता हूं। 1 घंटा है। मिशीद हसत सांग नाही, मिशीद हसत नाही. फक्त एवढं मला दोष देऊ नका, मी किती प्रेमाने सगळं पूर्ण केलं. पण लोक बोलते काय 20-20, 25-25 पानं चालवली. इतकं का वेगाने कसं काय करायचं? सगळा अभ्यास करायचा आणि पुन्हा 25 पानाचं कसं काय करायचं? परत बसले लोक काय करणार? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. तुम्ही कायम ही घालून ठेवता का?